अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पॉलिसी मैटर स्पेशल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी साहब का जो दौरा अफगानिस्तान है। वो काबुल गए, उनका मकसद ये था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बाहमी ताल्लुकात में बेहतरी पैदा करें। ये हम जानते हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो बाहमी ताल्लुकात तो होंगे, लेकिन अमेरिका का अंसर बड़ा अहम है। आईएसएफ की फोर्सेस वहाँ हैं, हिंदुस्तान के हवाले से लोग बात करते हैं, तालिबान फैक्टर्स, बहुत सी चीज़ें। और ये जो हमारा रिश्ता है अफगानिस्तान के साथ, वो जुड़ा है रिश्ता दहशतगर्दी से और पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है उससे। आज हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में एक ऐसी मेहमान से जो कि पार्लियामेंट में भी रही हैं, जो कि एक बैनुल अक़वामी सतह पर इन तमाम इश्यूज़ में इन्वॉल्व रही हैं। ट्रैक 2 में पाकिस्तान के अंदर जो पार्लियामेंट्री कमेटी है और नेशनल सिक्योरिटी, ये उसकी भी मेंबर हैं, और इनका एक अपना इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है पाकिस्तान में, जिन्ना इंस्टीट्यूट। शेरी रहमान साहबा की हम बात करें। वेलकम टू द प्रोग्राम शेरी। थैंक यू नसीम। ये बताइए कि यूसुफ रजा गिलानी साहब की मीटिंग है कारज़ई साहब के साथ, और उससे तवक्कुआत बहुत हैं। आज भी मीटिंग हुई, अच्छी हुई। तो अब हमें शुरू में ये बताइए कि हम जब कहते हैं कि बाहमी ताल्लुकात जो हैं ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अकेले नहीं हैं, इसमें अमेरिका भी बहुत इन्वॉल्व है, ये बात दुरुस्त है? एक हद तक तो है, क्योंकि बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि अमेरिका ही वहाँ मेन कुव्वत है अफगानिस्तान में। लेकिन अब आप देखेंगे कि कुछ इस्तेहकाम आ रहा है कम अज़ कम काबुल के इर्द गिर्द, और कारज़ई साहब ने अपनी हुकूमत को थोड़ा सा स्टेबल करने की कोशिश भी की है। इलेक्शंस हुए हैं, नया एक पहलू आया है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, कम अज़ कम रियासती तौर पर। किस चीज़ को आप कहती हैं कि नया पहलू आया है? एक तो डिप्लोमेसी और हमारी सफारतकारी बहुत बढ़ी है, और आप देखेंगे कि जॉइंट प्रोजेक्ट्स, हॉस्पिटल्स, रिहैबिलिटेशन की भी अभी कमेटी मीटिंग्स हुई हैं कि उनके रेफ्यूजीज़ तो हम होस्ट करते हैं, लेकिन ऐसे बहुत प्रोजेक्ट्स हैं अब डेवलपमेंट के भी जो पाकिस्तान अंडरटेक कर रहा है। ये भी मैं कहूँगी कि कारज़ई साहब भी यहाँ आए थे, प्रेसिडेंट जरदारी की स्वेरिंग इन पर आए थे, आपको याद है। तो उनको एक मैं समझती हूँ स्पेशल रिलेशनशिप तो उनके साथ एक बनाई गई है बराह रास्त इस हुकूमत ने जान के। लेकिन ये बताएं रिलेशंस इम्प्रूव हों, लेकिन देखिए पाकिस्तान का आइसोलेशन खत्म हो। लेकिन जो मेन इशू है वो सिक्योरिटी का इशू है, तो वो इशू वही है, उस तो वो तो एक हद तक प्रेसिडेंट कारज़ई के हाथ में जितना है वही वो कमिट कर सकते हैं ना, उसके बाहर तो मेरा नहीं ख्याल। कमिट कुछ पाकिस्तान वो मेंटेन तो कर रहे हैं इंस्टीट्यूशनल रिलेशनशिप, और बहुत बेहतरी की तरफ भी गई है, इन द सेंस दैट वो जो तलखी थी और एक तो बहुत स्टैंड ऑफ हो जाता था फॉरेन ऑफिस हमारे उनके, वो नहीं है। जनरल मुशर्रफ के दौरान बड़ा स्टैंड ऑफ, बहुत वो लड़ाई झगड़ा होता था, लड़ाई, एक दूसरे को महाज़ाराई होती थी, बयानबाजी होती थी। तो वैसे इंडिया के साथ ताल्लुकात रहे हैं कंफ्लिक्टेड, वो भी ठीक होने की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान। अच्छा, उस पर आएंगे बाद में, लेकिन ये बताइए, लोग कहते हैं कि आज कारज़ई साहब पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात, ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं, और हमारे जो जनरल पाशा ISI के, वो भी सुना है कि महीने में कम से कम एक उनका चक्कर लगता है। आप बेहतर जानते हो। बिल्कुल, हम जानते हैं, हमारा काम है एज इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट टू नो दिस। लेकिन ये कहा जाता है कि कारज़ई साहब इज़ यूजिंग पाकिस्तान एज अ कार्ड अगेंस्ट अमेरिका, कि अमेरिका का प्रेशर पड़ रहा है कारज़ई साहब पे, तो वो पाकिस्तान का जो झंडा है वो लहराते हैं, उससे कुछ अमेरिका दब जाता है। देखिए, अब रियासतें अपने अपने मुफाद के लिए काम करती हैं, तो वो भी एक बड़ी तंगी की कैफियत में हैं, जो भी हैं। ज़ाहिर है, देखिए वहाँ इतनी आधा अफगानिस्तान से ज़्यादा अंडर ऑक्यूपेशन है, उनकी रियासत भी एक सेंस में तालिबान इंसर्जेंसी चल रही है, जो उन्होंने मुज़ाकरात की बात की है वो अभी तक कहीं ऐसे ख़ास आगे नहीं बढ़ी है। तो ही इज़ ऑल्सो चैलेंज्ड, और उन्होंने पाकिस्तान को जिस तरह सफारती तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर मुझे ख़तरा ये है वहाँ जो इंसर्जेंट फोर्सेस हैं वो ऐसी मोड़ पर पाकिस्तान को भी इस्तेमाल करेंगी अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ के लिए। यानी हमेशा उल्टा कहा जाता था कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान की मिलिट्री के लिए स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, लेकिन अब जो हालात हैं वहाँ से उन्होंने बॉर्डर मुस्तहकम नहीं किया है, ISAF फोर्सेस ने नहीं किया है। उल्टा इनकी रिपोर्ट में आया है कि उन्होंने किया है या हमारे साथ कोई तनाज़ा है बॉर्डर पे। क़तन ये नहीं है। मैं जब मिनिस्टर भी थी तब भी मुझे याद है बार बार हम सबमिशंस देते थे
अमेरिका की तरफ कि प्लीज अपनी तरफ हमारे बॉर्डर चेक पोस्ट मैच तो करें, मतलब तो 10 to 1 रेशियो हमारी 10 जो तो उनके उनकी पोस्ट 1। है। तो आप कह ये रही हैं कि अमेरिका जो है उसने इस तरह की सूरत हाल देखिए उनसे आई डोंट थिंक उन्होंने कोई डेप्थ जो तालिबान है वो पाकिस्तान में ले रहे हैं, रैशनल तौर से कुछ नहीं किया है। इट इज नॉट कि उन्होंने ये सोच कर कि पाकिस्तान में ये डिस्टेबलाइज होगा, नहीं। उनको फ्रैंकली अपने इरादे जो हैं अफगानिस्तान में वही हर 6 महीने रिव्यू करने पड़ते हैं। कभी सर्ज की बात की जाती है, कभी इनखिला की बात कर, मैं तो समझती हूँ 2014 में ये मुकम्मल इनखिला नहीं कर सके। इतने बेसिस भी उन्होंने इस्टेब्लिश किए, वो कर नहीं सकेंगे क्योंकि और वो काउंटर टेररिज्म ड्रोन अटैक्स कब तक इस्तेमाल करें। तो आप ये कह रही हैं कि पाकिस्तान के साथ जो उनके ताल्लुकात हैं वो जेन्युइन तौर पर बेहतर बनाना चाह रहे हैं। हमारे यहाँ से बहुत एफर्ट है, वो एक हमसे ज़्यादा तंग जगह में है क्योंकि जो भी है हमें आप जो भी कह लें, पाकिस्तान के जो सदर या वज़ीर आज़म हैं उनका पूरे पाकिस्तान पर कंट्रोल है। कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में और नॉन गवर्नेबल एरियाज हो रहे हैं, वो तो ट्राइबल एरियाज की बात होती है। दैट्स अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ पाकिस्तान, लेकिन वहाँ पे भी हर एजेंसी में आपकी फौज तो वहाँ बैठी हुई है, वहाँ उनका रेट तो नहीं है इस तरह से। तो ही इज मनूवरिंग इन जैसे कहते हैं अमेरिका एक तरफ और उनके अपने मुखालिफ जो हैं। अच्छा चलिए, वो मनूवर कर रहे हैं तो और आप कह रही पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान भी अपने मफाद जाहिर कोशिश कर रहा है और हमारे मफाद में है कि हम एक फ्रेंडली अफगानिस्तान नेचुरली और स्टेटेड पॉलिसी। लेकिन जो आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज का भी आपस में अब काफ़ी कोऑपरेटिव अप्रोच है, लेकिन जो हम सुनते हैं यहाँ वो ये कि अमेरिका नहीं चाहता कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान वो मिल करके अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं कि अमेरिका जो है वो अंडरमाइन करना चाहता है क्योंकि पाकिस्तान के हवाले से उनको शक है कि पाकिस्तान की गेम क्या है। नहीं, इधर ये दोनों आर्ग्यूमेंट्स जो हैं उनकी तरफ से लॉजिकल इसलिए नहीं कि अगर अमेरिका चाहता है कि अफगानिस्तान अलग से कुछ करे, पाकिस्तान अलग से कुछ करे, तो हमें तो पसंद नहीं था। अब उन्होंने ही AFPAC पॉलिसी एक बनाई और एक जॉइंट, जी हम तो नहीं चाहते कि वो हमें एक जॉइंट थिएटर ऑफ ऑपरेशन समझे, बिल्कुल नहीं। हमारा अलग मुल्क है, वो अलग मुल्क है। ज़रूर हमारी ट्राइबल एरियाज़ में ईजमेंट राइट्स होंगी, हमारे कबायली इलाकों में हमारे पख्तून भाइयों की ज़ाहिर है आना जाना आमद-रफ्त और सदियों से है, शादियाँ हुई हुई हैं, फैमिलीज़ हैं, मगर इसका ये मतलब नहीं है हम एक मुस्तहकम इंफ्रास्ट्रक्चर वाला पूरा मुल्क है, हमारी एक बहुत बड़ी मिलिट्री है। तो अब ऐसी बात नहीं है कि हम एक जॉइंट थिएटर ऑफ ऑपरेशंस बन जाएं कि अमेरिकी फ़ौजें भी अंदर आएँ जब। सो दिस इज़ नॉट समथिंग वी कॉइंड। पाकिस्तान ने AFPAC नहीं बनाई पॉलिसी, बल्कि इसकी बरक्स बात की हमें है। तो वो नहीं पसंद है जो अमेरिका जब कहता है कि जब हम ये यूज़ करना चाहते। फ्रैंकली देखिए, जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट ओबामा, उनके भी बड़े अब मसाइल बन गए। उन्होंने कांग्रेस को जवाब देना है, उन्होंने वहाँ अपनी बजट कट करनी है। 33 बिलियन अफगानिस्तान में सिर्फ फौजों पे खर्च हो रहा है, तो उनको अखराजात भी समझाने हैं लोग। बट देयर इज सस्पिशन ना विज़-अ-वी पाकिस्तान। देखिए, सस्पिशन तो पूरे खित्ते में एक दूसरे को सबसे, लेकिन सस्पिशन के साथ इतनी बड़ी कोवर्ट जंग भी तो है जमीन पे, ठीक है, उनकी कोवर्ट फोर्सेस हैं, तो सस्पिशन ऐसे माहौल में क्यों नहीं होगा, स्पेशली इफ अमेरिका और नोबडी इज विनिंग दिस वॉर। कोई इस जंग को जीत नहीं पा रहा। लेकिन सस्पिशन ये कहा जाता है कि जी डिप्लोमेटिक लेवल पे इन्होंने कहा जी ट्राइलैटरल फ्रेमवर्क बनाया हमने कि जिसमें अमेरिका आए और अफगानिस्तान आए, लेकिन अमेरिका नहीं चाहता। ये पाकिस्तानियों से ये सुनते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने ट्राइलैटरल में अटेंडेंस से गुरेज की लास्ट टाइम इनकार किया क्योंकि वो रेमंड डेविस की ज़्यादा कुछ बयानबाजी वहाँ से आ रही थी और जाहिर है अपने गुस्से का इजहार करना डिप्लोमेटिकली तो हर मुल्क का हक होता है। इट इज़ पाकिस्तान हु पुल्ड बैक फ्रॉम द ट्राइलैटरल और आई एम श्योर ये रिज्यूम हो जाएगा क्योंकि ये सबके मफाद में है। रीजनल अप्रोच बहुत ज़रूरी है। अमेरिका क्योंकि इतना बड़ा फरीक है और इससे कहा जाता है कमरे में सबसे बड़ा हाथी ये है, तो उसको तो इंक्लूड करना पड़ता है। लेकिन बेहतरी इसमें होती जैसे अब इंडिया के साथ बाहमी ताल्लुकात और बायलैटरल टॉक्स होंगी कि हम अपने आपस में बातचीत करें और अपने मुआहदे, अपने एग्रीमेंट्स, अपने खित्ते में इस्तेहकाम खुद। आप कह रही बाहमी अफगानिस्तान के साथ? जी बिल्कुल। बट मैं फिर वापस इशू, मगर अभी तो होना पड़ेगा ना अमेरिका के साथ। जी तो अमेरिका के साथ जब आप वापस आए तो आप देखिए कि जो प्रॉब्लम्स पाकिस्तान और रेमंड डेविस तो ने मैनिफेस्ट किया प्रॉब्लम्स और सब प्रॉब्लम्स को सामने ले आए। तो चाहे ड्रोन अटैक्स का मसला हो, चाहे वीज़ास का मसला हो, चाहे ऑपरेशंस का जॉइंट कमांड, इंटेल शेयरिंग वगैरह का,
तो ये मसाइल अगर क्रिएट हो रहे हैं तो वो इफेक्ट तो कर रहे हैं जो ट्रॉयका ऑफ इंगेजमेंट नहीं, तो मसाइल तो हैं। तीनों हुकूमतों की तरफ से एक कोशिश तो है कि हम इस रिलेशनशिप को स्टेबल रखें, मुस्तहकम रखें। बार बार ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान हैज़ नॉट डन इनफ, मतलब उन्होंने अपना पूरी तरह से काम नहीं किया, और इस पर जो तवक्को रहती है वहाँ से कि जी और आप अपने ट्राइबल एरियाज में डू मोर की तवक्को जिस पर पाकिस्तान हमेशा ऑफिशियली रिस्पॉन्ड भी करता है। अभी जो उनकी रिपोर्ट आई है उस पर भी पाकिस्तान ने ऑफिशियली कहा नहीं, हम इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। हमारी फौजों ने हमने तो रिजेक्ट कर दी रिपोर्ट। नहीं, आई डोंट थिंक दे सेड वी रिजेक्टेड। They have said that this is not what the ground reality is, and I think ये हमारा हक होता है कहने का कि हमारे मुल्क में क्या ग्राउंड रियलिटी और हमने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। उनकी जॉइंट फोर्सेस ने जितनी भी अफगानिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं उतनी कुर्बानियाँ नहीं दी हैं जितनी हमारी दी गई हैं। अब इस पॉइंट पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे। ये शेर रहमान साहब ने कुर्बानियों की बात की। बात यह है कि कुर्बानी अगर दे रहे हैं पाकिस्तान पे, ड्रोन अटैक्स की बात है, उसमें पाकिस्तान की डबल स्पीक की बात है। ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं।